अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम देखेंगे कि दो मुतवाज़ी खतूत, ये जो दो मुतवाज़ी खतूत यानी जो टू पैरेलल लाइंस दिए हुए हमको, जब ये टू पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट करती है यानी इसको कहते हैं हम खते तकाता, ट्रांसवर्सल। दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल कट करता है, दो मुतवाज़ी खतूत को जब एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो इस तरह बहुत सारे जो है वो एंगल्स बनते हैं। ये बहुत सारे जो एंगल्स बनते हैं तो हमको देखना है वो कौन से एंगल्स होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं। तो हमने लिख दिए हैं, ये वाला एंगल है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ई, एफ, जी और एच। ये एंगल्स हमको दिए हुए हैं और ये लाइन का नाम है एम, एन, और ये जो इसको कट कर रहा है ट्रांसवर्सल है, खते तकाता है पी। तो हम क्या लिखेंगे, एम पैरेलल एन, और इसको कौन कट कर रहा है, लाइन पी क्या कर रही है, इसको कट कर रही है, यानी ये ट्रांसवर्सल है, खते तकाता है। तो इस तरह बहुत सारे एंगल बनते हैं। तो हम सबसे पहले जो एंगल्स बनते हैं, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो बच्चों की रिक्वेस्ट पे जो है हम बता रहे हैं कि कौन कौन से एंगल बनते हैं, ताकि आप जो एकदम आपके जहन में ये क्लियर हो जाए कि ये एंगल्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जिसको हम उर्दू में बोलेंगे नज़ीरी ज़ाविये, इसको उर्दू में कहेंगे हम नज़ीरी ज़ाविये। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल गौर से देखेंगे यहाँ फिगर की तरफ आप लोग, ये जो एंगल ए है, ये एंगल ए और ये एंगल ई, कैसे एंगल्स है, ये दोनों एंगल जो है, जो पैरेलल लाइन है उसके दोनों एक तरफ के एंगल है, यानी ये भी ऊपर का एंगल है, ये भी ऊपर का एंगल है। तो ऐसे एंगल जो पैरेलल लाइन की एक तरफ होते हैं, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, उनको हम नज़ीरी यानी करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो ऐसे हमारे देखते हैं कितने पैर बनते हैं। तो ये पैर रहेंगे, एंगल ए एंड, हम एंड या और इसको लिख सकते हैं एंगल ए एंड एंगल ई। तो ये फर्स्ट पैर हो गया। अब सेकंड पैर हमको लिखना है। सेकंड पैर में हम क्या लेंगे, यहाँ पर देखेंगे बोर्ड की तरफ। दूसरा अगर हमको लेना है तो हम ये ले सकते हैं एंगल बी एंड एंगल एफ, एंगल बी एंड एंगल एफ, यानी जाविया बी और जाविया एफ, ये दूसरी जोड़ी है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी तीसरी जोड़ी क्या होगी। तीसरी जोड़ी है इसकी, बताएंगे आप बच्चों। देखो, ये एंगल सी नीचे का जाविया और एंगल जी है ना, ये दोनों नीचे के एंगल्स हैं, नीचे के जाविये हैं। तो ये भी क्या रहेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग यानी नज़ीरी जाविये रहेंगे। तो ये है एंगल सी एंड एंगल जी, एंगल सी एंड एंगल जी। उसके बाद जो है वो फोर्थ वन है, फोर्थ वन गैस करना है। इस तरह के पूरी चार जोड़ियां यहाँ पर बनती है हमारी। ये हो गया एंगल डी और एंगल एच, एंगल डी एंड एंगल एच। ये हो गए हमारे चार एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स, नज़ीरी ज़ाविया करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बच्चों अब हम देखते हैं, हमने देख लिए कि करस्पॉन्डिंग यानी नज़ीरी ज़ाविये किसे कहते हैं, हमने उसकी डेफिनेशन भी पढ़ ली। और जो है, जो भी हमने चार जो पैर देखे हैं नज़ीरी ज़ाविये के, उनके वो तमाम जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मुतमासिल होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उसी फिगर हमारी सेम है। अब हम देख रहे हैं कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल यानी दाखिला मुतबादला जाविये हम किसे कहते हैं। तो फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, फिगर में हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है, देखिए
हमने जो है वो मार्क किए हैं एंगल सी एंड एंगल एफ। एंगल सी एंड एंगल एफ, ये दोनों एंगल जो है ये दोनों मुतवाज़ी खतूत के बीच में बने हुए जाविये हैं, यानी ये एंगल्स जो है दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं, इसीलिए इसे इंटीरियर या दाखला कहते हैं। इंटीरियर और दाखला का मतलब होता है ये दोनों लाइन, ये दोनों खतूत के बीच में बने हुए एंगल्स को इंटीरियर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे इंटीरियर के साथ क्या है, अल्टरनेट। दाखला के साथ क्या है, मुतबादला, यानी अल्टरनेट, यानी ये मुतबादला जाविया हम किसे कहेंगे, ये दोनों लाइन के बीच में हो, और जो है ये जो ट्रांसवर्सल है, खते तकाता है, उसके एक तरफ का एक जाविया दूसरी तरफ का एक जाविया, इसे हम कहते हैं दाखला मुतबादला जाविया, यानी कि एंगल सी एंड एंगल एफ, ये क्या है, दाखला मुतबादला जाविया है। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने जो है ये जेड शक्ल बताई हुई है। ये जो जेड शक्ल में जो एंगल्स बनते हैं, ये जेड शक्ल में जो एंगल्स बनते हैं उनको अल्टरनेट जो है मुतबादला जाविये कहते हैं। ये जेड शक्ल में होते हैं, ये तुमको याद रखने के लिए हम बता रहे हैं कि ये जेड शक्ल में होते हैं। हमने ये जेड बनाए तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, जो इसमें जो एंगल्स बन रहे हैं इसके कॉर्नर पर, ये है दाखला मुतबादला जाविये। तो अभी हम आपको लिख के बताएंगे कि ये दाखला मुतबादला जाविये की पहला पैर जो है ये हम कैसे लिखेंगे, एंगल सी एंड एंगल एफ, एंगल सी एंड एंगल एफ, ठीक है। अब दूसरा, अब उल्टा जेड देखो बनाकर, उल्टा जेड अगर हम बनाएंगे तो कौन से एंगल बनेंगे उसमें, जब हम उल्टा जेड बनाएंगे तो। अब दूसरा पैर हमको लिखना है, तो देखो एक जेड हमने ऐसा बनाए थे, अब ये दूसरा उल्टा जेड देखेंगे। ये जो उल्टा जेड बन रहा है तो उल्टे जेड में कॉर्नर पे कौन से एंगल्स बन रहे हैं, डी और ई। ये जो डी और ई मार्क किए हुए जो एंगल है ये भी क्या होते हैं, दाखला मुतबादला यानी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है ये। तो हम लिखेंगे डी एंड ई। तो इसके सिर्फ दो पैर ही बनेंगे, क्योंकि ये जो है वो दोनों पैरेलल लाइन, दोनों मुतवाज़ी खतूत के बीच में बनने वाले एंगल्स है, इसलिए इसके सिर्फ दो पैर बनेंगे। और इनके जो ये जो पैर है ये आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। ये जो है आपस में जो है वो मुतमासिल होते हैं, इनका मेजरमेंट सेम होता है। यानी अगर सी 60 डिग्री है तो एफ भी 60 डिग्री होगा, और अगर डी 90 डिग्री है तो ई भी 90 डिग्री होगा, यह आपस में इक्वल होते हैं। अब अगला एंगल हम देखेंगे इंटीरियर एंगल्स। देखो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स, अगर हम उर्दू में बोलेंगे तो है दाखला मुतबादला जाविये और दाखला जाविये। बोलने में ये दोनों सिमिलर है, एक जैसे लग रहे हैं, सिर्फ जो है फ़र्क इतना है कि इंग्लिश में अल्टरनेट आएगा और उर्दू में जो है वो दाखला मुतबादला जाविये रहेंगे। तो ये दोनों एंगल्स जो है ये दोनों पैरेलल के बीच में ही बनते हैं ये एंगल्स। अभी हमने देखे सी और एफ जो है अल्टरनेट था, मुतबादला जाविये थे। ये जो है जो खते तकाता था, जो ट्रांसवर्सल था, उसके एक तरफ एक एंगल बन रहा था, दूसरी तरफ एक एंगल बन रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर हमको इंटीरियर एंगल्स यानी दाखला जाविये बताने हैं तो वो दोनों जो है लाइन के एक ही तरफ बनेंगे ये एंगल, जैसे कि सी एंड ई और डी और एफ, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले एंगल सी एंड ई, यानी ये ट्रांसवर्सल खते तकाता के एक ही तरफ रहेंगे, और डी और एफ और ये खते तकाता के उस तरफ के एंगल रहेंगे। तो इसके भी दो पैर रहेंगे हमारे पास। पहला होगा सी, एंगल सी एंड एंगल ई, और दूसरा रहेगा एंगल डी एंड एंगल एफ। आपको एकदम क्लैरिफाई हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये एंगल्स है। जो बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। लेकिन इसमें एक अलग बात ये है कि ये पैर है दाखला जाविये इंटीरियर एंगल्स के, लेकिन ये आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं होते, बल्कि इनका मेजरमेंट अगर हम इनको प्लस करेंगे, जैसे कि अगर हम एंगल सी प्लस एंगल ई करते हैं
तो ये दोनों मिलाकर 180 होते हैं, ये कॉन्ग्रेंट नहीं होते। इसमें ये अलग फ़र्क है। बाकी के एंगल्स जो हमने अभी पढ़े वो कॉन्ग्रेंट होते हैं, लेकिन ये कॉन्ग्रेंट नहीं होते। इनका मेजरमेंट अगर हम प्लस करेंगे तो इनका मेजरमेंट क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। ये इसमें फ़र्क है। तो ये थे हमारे इंटीरियर एंगल्स, दाखला ज़ाविये। अब हम देखते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी राशि मुतकाबला ज़ाविये किसे कहते हैं। तो जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, हमने जो है वो सेम एंगल्स को सेम ज़ाविये सेम पैटर्न से बताए हुए हैं। इधर देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी राशि मुतकाबला ज़ाविये कौन से होते हैं, एंगल ए एंड एंगल बी। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग अपोजिट एंगल से ए एन डी बी एन सी, ए एन डी बी एन सी, ई एन एच और एफ और जी। ये दोनों जो है हमने जैसे कि पैटर्न के हिसाब से बताए हुए आपको शो किया हुआ है। जो सेम एंगल है उसको सेम लाइन से बताए हुए हैं, तो होगा ये एंगल ए एंड एंगल डी, एंगल सी एंड एंगल डी, और तीसरी जोड़ी रहेगी, तीसरा पैर रहेगा हमारा एंगल ई एंड एंगल एच। फोर्थ वन है एंगल एफ एंड एंगल जी। तो ये 4 पैर रहेंगे हमारे जो है वो राशि मुतकाबला ज़ाविये यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मोस्टली ये जो एंगल्स होते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मोस्टली जो ये ज़ाविये जो होते हैं वो एक्स शेप में होते हैं। जैसे कि हम एक्स बनाते हैं तो एक्स के दोनों तरफ के जो अपोजिट साइड्स होते हैं, जैसे कि ये साइड और ये साइड, ये दोनों जो साइड्स होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट के साइड्स होते हैं। और जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा कि ये ऑल पैर्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। ये कॉन्ग्रेंट होते हैं यानी आपस में जो है ये मुतमासिल होते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि लीनियर पैर यानी खत्ती जोड़ी के ज़ाविये किसे कहते हैं। जब 2 लाइन पैरेलल होती है, 2 लाइंस मुतवाज़ी होती है और उसको एक खत्ते तकाता यानी कि एक ट्रांसवर्सल कट करता है, तो इस तरह जो लीनियर पैर्स बनते हैं। और लीनियर पैर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में जो है मुतमासिल नहीं होते, बल्कि इनका भी मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। ये है कि लीनियर पैर में सब ज़ावियों से एक ख़ास बात ये है कि जो लीनियर पैर्स होते हैं वो जो है ज़रूरी नहीं इसके लिए मुतवाज़ी खतूत ही हो। जैसे कि तमाम ज़ावियों में मुतवाज़ी खतूत का होना ज़रूरी है, लेकिन लीनियर पैर में मुतवाज़ी खतूत का होना ज़रूरी नहीं है। ये हमको याद रखना है। जब एक लाइन हम खींचते हैं, एक लाइन हम खींच रहे हैं, तो ये अपोजिट में जो लाइन जा रही है, इस लाइन की वजह से ये लाइन जो इसको कट कर रही है, तो 2 लाइन जो अपोजिट में जा रही हैं ये दोनों लाइन, और ये एक इसका है ट्रांसवर्सल यानी खत्ते के तका। तो इस तरह जो बनने वाले ज़ाविये ये भी लीनियर पैर हो सकते हैं। तो लीनियर पैर होने के लिए 2 मुतवाज़ी खतूत का होना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर 2 मुतवाज़ी खतूत से भी बन रहे तो भी हम लीनियर पैर बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो जो हमने मार्क किए हुए हैं एंगल ए एंड एंगल बी और एंगल ई एंड एंगल एफ, यानी ये बाजू बाजू के ज़ाविये जो है ये लीनियर पैर यानी खत्ती जोड़ी के ज़ाविये हैं। तो अब जो है हम पैर लिखेंगे, इसकी जोड़ी लिखेंगे, देखेंगे एंगल ए एंड एंगल बी। द सेकेंड वन इज एंगल ई एंड एंगल एफ। इसी तरह जो हमने ज़िलो यानी लाइंस के ऊपर के 2 बाजू बाजू के ज़ाविये लिए हैं, इसी तरह हम इसके नीचे के जो है वो बाजू बाजू के ज़ाविये भी लीनियर पैर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एंगल सी एंड एंगल डी, और चौथा है एंगल जी एंड एंगल एच। बोथ 4 पैर्स आर लीनियर पैर्स। ये चारों जो है वो खत्ती जोड़ी के ज़ाविये हैं। लेकिन इसमें एक याद रखने वाली एक बात है
कि ये एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, मुतमासिल नहीं होते, बल्कि इन दोनों का मेजरमेंट मिलकर 180 डिग्री का होता है। अगर हम ई और एफ को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होगा। अगर हम सी एंड डी को प्लस करेंगे तो वो 180 डिग्री का होगा। अगर हम जी और एच को प्लस करेंगे तो वो 180 डिग्री का होगा। ठीक है, इस तरह हमने आज जो है दो पैरेलल लाइंस और उनका जो एक ट्रांसवर्सल होता है, दो मुतवाज़ी खतूत और उसके खते तकाता से बनने वाले हमने बहुत से जाविये पढ़े हैं। बच्चे जो है इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं और वो ये नहीं समझ पाते कि कौन से कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कौन से 180 डिग्री के होते हैं। तो आज हमने ये लेसन लिया है। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।